दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक लड़का और एक लड़की का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया शाम के शहर दमिश्क का है। दमिश्क में एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी और इसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद भी एक डिपार्टमेंटल का इंचार्ज था, यानी कि इसी कॉलेज में उसके वालिद की भी ड्यूटी लगी हुई थी। दोस्तों एक दिन की बात है, एक दिन जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई तो छुट्टी के फौरन बाद ही अचानक बादल गरजने लगे और अचानक जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई पनाह की तलाश में भागने लगा था। ठंड पड़ रही थी, आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सर पर बरसने लगे थे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और पनाह की खोज में इधर उधर दौड़ने लगी। इसका शरीर भी ठंड से कांपने लगा था, लेकिन दोस्तों यह लड़की नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा खटखटाया। घर में मौजूद एक लड़का घर से बाहर निकला और उसे अंदर ले गया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों का आपस में सलाम कलाम हुआ तो पता चला कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसमें वो लड़की पढ़ रही है और वो भी इस शहर में अकेला रहता है। दोस्तों उस लड़के के पास एक कमरा, एक बरामदा और बाथरूम ही उसका कुल घर था। उस लड़के ने उस लड़की को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और उसके पास एक हीटर लाकर भी रख दिया और उससे कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वो उस हीटर को बाहर निकाल लेगा। दोस्तों उसके बाद वो लड़की थोड़ी देर तो बिस्तर पर बैठी कांपती रही, मगर फिर अचानक से उसे नींद आ गई और वो वहीं पर बिस्तर पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़का हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे वह लड़की बिस्तर पर सोई हुई जन्नत की हूरों की सरदार लगी। उसने जल्दी से हीटर उठाया और फौरन कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अब उस लड़के को शैतान गुमराह करने लगा था, उसे फुसफुसाई देने लगा था। उसके दिमाग में उस खूबसूरत लड़की का अक्स बनाकर दिखाने लगा था। दोस्तों थोड़ी देर के बाद उस लड़की की आंखें खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो वो हड़बड़ाकर उठ गई और खौफ के आलम में बाहर दौड़ने लगी। उसने कमरे से बाहर आकर बरामदे में देखा तो वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। वह लड़की बहुत घबरा गई थी और घबराहट के आलम में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी और घर जाकर उसने अपने वालिद की गोद में सर रख दिया और उसने अपने वालिद को पूरा वाकया सुना दिया और कसम खाकर कहा कि अब्बा मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंखें लगी हुई थी उस वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ। बेटी की यह बातें सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और जल्दी से उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन एब्सेंट रहने वाले बच्चों की डिटेल निकाली तो उसे पता चला कि एक लड़का तो शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का बीमार है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। दोस्तों उसके बाद उस लड़की का बाप हॉस्पिटल पहुंच गया ताकि वो लड़का मिल सके और उससे वो अपनी बेटी का बदला ले सके। अस्पताल में उसकी खोज के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की अंगुलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि जब यह लड़का हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। दोस्तों उसके बाद लड़की के बाप ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है सच सच बताना तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसने अपने बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया था। तो वह लड़का बोला कि कल रात एक लड़की बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई थी। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे इसके बारे में फुसलाने लगा। उसके बाद में उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ तो वह लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गया, लेकिन शैतान मुझे लगातार उसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख्याल मेरे मन में लाता रहा। और मुझे जब भी शैतान किसी बुराई के लिए उकसाता है तो मैं अपनी अंगुलियों को आग में डालता हूँ ताकि मैं जहन्नुम की आग और उससे होने वाले दर्द को महसूस कर सकूं। इसी वजह से मैंने कल भी अपनी अंगुलियों को आग में डाला था, जिससे मेरी सारी अंगुलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। लड़की की यह बात सुनकर लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और जोर से चिल्लाया, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। दोस्तों ये है अल्लाह से डरने वाले लोगों का जिक्र। अगर उस लड़के को अल्लाह का डर नहीं होता तो उस रात उस लड़की की इज्जत महफूज नहीं रह सकती थी। तो प्यारे दोस्तों आज जो भी कोई लड़का या लड़की नाजायज ताल्लुकात रखते हैं या फिर गैर शरई दोस्ताना या मोहब्बतें करते हैं और अपने बुरे कामों को छुपाने की वो कोशिश करते हैं, अपने बुरे कामों को अपने घर वालों से छुपाते हैं, उनको यह अच्छी तरह से मालूम भी होता है कि अल्लाह हमारे हर काम से अच्छी तरह से बाखबर है, फिर भी उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे लड़के और लड़कियों के माँ बाप बचपन से उसके मन में अल्लाह के डर की बजाय अपना निजी डर और दबदबा बनाकर रखते हैं, इसलिए आज वो अल्लाह के डर की बजाय माँ बाप के डर की वजह से छुपकर ऐसा काम करते हैं। अगर उनको अल्लाह का डर सिखाया जाता तो वो यकीनन अपनी जिंदगी में कभी भी किसी बुरे काम को नहीं कर सकते हैं।
اس لیے دوستوں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ڈر کے بجائے اللہ کے ڈر کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو پھر وہ کبھی بھی کسی برے کام کو نہیں کر سکیں گے۔